जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। और हम सेल्स के क्वेश्चन करे थे, एक सेल्स का बचा हुआ है, कंप्लीट करेंगे। और आज की जो मेन टॉपिक होने वाली है हमारी, वो है आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस इन सेल्स इनवाइस। यानी आज हम पहचान करेंगे कि कोई आइटम एक्सपायर हो गया है और कैसे एक्सपायर हुआ, उसको हम सेल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। सबसे पहले एक एंट्री बची हुई सेल्स की, उसको पास कर लीजिए आप लोग, इस सोहा वाला, ठीक है। चेक कर लेते हैं हमने किया कि नहीं, नहीं किया हुआ है। स्क्रिप्ट से बाहर आ गए, वाउचर में आ गए, और ये फिर से सेल्स वाउचर में। पार्टी का नाम शोभा है, शोभा बना नहीं है। अल्ट सी करके क्या करेंगे, शोभा स्टोर के नाम से क्या करेंगे, एक पार्टी बना लेंगे। अच्छा, शोभा स्टोर यहाँ क्या है, कष्ट नहीं, अच्छा, मैंगो एक फल का नाम है। क्यों, मैंगो मतलब तो एक फल का नाम। ठीक है, शोभा स्टोर यहाँ पे एक कस्टमर है आपकी, सेल कर रहे हैं ना, तो ये आपकी कस्टमर है। कस्टमर है, इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा। बस वही ले लेंगे, सन्ड्री डेप्टर। इंटर कर लेंगे, इंटर कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इंटर करते करते यहाँ सेल्स ले लेंगे, सेल्स हो रहा है। आइटम का नाम मेंशन किया गया होगा, आइटम का नाम है एरियल मैट्रिक फ्रंट लोड। एरियल, सॉरी, एरियल मैट्रिक फ्रंट लोड है ना। इंटर करेंगे। गोडाउन दिया है गोरखपुर, इंटर कर लेंगे। एक्सपायरी बैच नंबर क्या, 07 है क्या। क्वांटिटी कितनी है, 160 है। रेट 260। इंटर इंटर। हाँ सर, एरियल थोड़ा महंगा आता है। और अगला है एरियल टॉप लोड है क्या। हाँ, लोकेशन में गोरखपुर ही होगा। क्वांटिटी कितनी है, 008 से है ना, बैच 008। क्वांटिटी 15 सिर्फ। रेट 2, यानी ओवरऑल 44,600 ही है ना। एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर वही जो आ रहा है वही लिख लीजिए। क्या करना है, 02 है तो 02 कर लीजिए। हो गया। अब उसके जस्ट बाद कहा है, जैसे एंट्री कंप्लीट करेंगे उसके जस्ट बाद ही कहा है कि आपको रिसिप्ट भी हो जा रहा है वो पैसा, जो अभी आपने शोभा स्टोर से जो चीजें सेल करी है, वो शोभा स्टोर क्या कर रही है, आपको पेमेंट भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आ जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में, F6 से रिसिप्ट में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, शोभा स्टोर, यानी क्रेडिट कौन होगा, शोभा स्टोर ही होगा। अच्छा, शोभा स्टोर हमें कैसे दे रहे हैं, कैश के रूप में कि चेक के रूप में, या कैश, कैश दे रहे हैं। शोभा स्टोर क्रेडिट हो गया। अच्छा, कई लोग में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस वाला, क्योंकि यहाँ बिल नंबर ये दिखना चाहिए, तभी लॉजिकली सही कर पा रहे हैं। कई लोग में नहीं आता है, कारण क्या होता है, अगर नहीं आ रहा है तो F12 दबाइएगा। और यही एक ऑप्शन दिया रहता है, प्री एलोकेट बिल पेमेंट रिसीव जनरल, ये नो रहता है, कभी कभी क्या रहता है, नो रहता है। और नो होने की वजह से जब इंटर करते हैं डायरेक्टली अमाउंट आ जाता है, कहीं भी अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑप्शन आता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो F12 दबा के इस ऑप्शन को अप्लीकेबल कर लेंगे, यस कर लेंगे, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। अगेंस्ट प्रिंसिपल में आएंगे, कितने का बिल मिल रहा है, 44,600 का। इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और किस रूप में मिल रहा है, कैश। बस ट्रांजेक्शन पास हो गया। कोई दिक्कत है। अब अगला जो टॉपिक है आज का मेन है, वो है हमारा आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सपायर्ड बैचेज इन सेल्स इनवॉइस। तो कहा है कि 2 मई को सर्फ एक्सेल बेचना है और ये एक्सपायर हो चुका है। तो याद करिए, हमने एक्सपायरी 1 अक्टूबर की डाल रखी है। तो सबसे पहले आप स्केप से बाहर आए, डे बुक में आए, और पहली एंट्री जो परचेज की पास की होंगे, जिसकी काउंटिंग 1 हुई होगी, परचेज 1, परचेज 1 में आ जाइए। और एक आइटम किसकी बात किया है यहाँ पे, सर्फ एक्सल फ्रंट लोड पाउडर का, तो आप ले लीजिए पहला आइटम सर्फ एक्सल फ्रंट लोड। इंटर करिए। जो आपने यहाँ पे 1 अक्टूबर लिखा है उसको बस एक चेंज कर लीजिएगा, 1 मई कर लीजिएगा, बस एक ही आइटम, और किसी को नहीं चेंज करना है, 1 मई। और बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और किसी को टच नहीं करना है। सिर्फ परचेज 1 में पहला आइटम जो होगा उसका एक्सपायरी डेट 1 अक्टूबर से हटा के 1 मई कर लेना है बस। कोई दिक्कत है क्या, ये क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसका रीजन है कि आप अगर वाउचर में आए या फिर से सेल्स में आए और कोई चीज हम कैश के रूप में बेच रहे हैं, हमारा डेट चेंज कर ले रहे हैं, देखिएगा 1 मई, F2 दबा के 1 मई कर लिया मैंने, क्या कर लिया, 1 मई। और मैं बेच रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ क्या, सैमसंग का ही 6 kg फ्रंट लो। जैसे इंटर कर रहे हैं गोडाउन लेके, किसमें आ गया जी, सेल्स में ही ना।
अगला क्या था, सेल ही था ना। हाँ ठीक तो है, देखते हैं इसको सेल करेंगे। मान लो सुपर मार्केट को सेल करना है। इंटर, पार्टी का नाम सैमसंग, 6 kg, फ्रंट लो था ना, सर्फ एक्सल था ना, सैमसंग था। वही तो मैं सोच रहा हूँ, सर्फ एक्सल। सर्फ देखिएगा, इंटर कर रहे हैं तो देख रहे हैं जैसे गोडाउन में यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ बैच 001 और 003 दोनों दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डेट क्या लिया है, 1 मई लिया है। लेकिन अगर, क्योंकि 1 मई तक तो अभी एक्सपायर होगा ना, अभी 2 मई, 2 मई को नहीं बेच पाएंगे। जैसे ही F2 दबा के यहाँ 2 मई कर दे रहा है और अब इंटर कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ बैच 001 दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। क्योंकि एक्सपायरी आपने 1 मई को कर दी है, 2 तारीख को दिखेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात ना? अच्छा दिख जाता, अगर आपको जबरदस्ती बेचना ही है तो दिख जाएगा। क्या दबाएंगे, F12 दबाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है यूज एक्सपायर्ड बैच, नो, नो है, इसको क्या कर दे, यस कर दे। करना नहीं है, बस देख के कर लीजिए। और अब इंटर करें तो बैच 001 भी दिखेगा। देखिए, लेकिन ये ऑप्शन टच करना ही नहीं है, आपको भी नहीं करना है। F12 वापस इसको क्या करते हैं, नो कर देते हैं, नो, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। अब देखिएगा, तो कहा है क्वेश्चन में कि आपको 2 मई को सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर बेचना है। तो हम बेच रहे हैं सर्फ एक्सल, लेकिन किस बैच से बेचना है, किस बैच से बेचना है, 001 से। देखिए तो मैं 001 से बेचने की कोशिश तभी तो करूंगा जब बैच 001 हमें दिखाई देगा, लेकिन दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आइटम एक्सपायर हो चुका है। तो एक बात बताइए, हमारे वहां 2 गत्ता का सामान है, एक गत्ता एक्सपायर हो गया, आप मेरे वहां आए तो हम वापस कर देंगे आपको? नहीं, एक गत्ता तो दूसरे गत्ता से दे देंगे, आइटम तो सेम ही है ना, भले से बैच नंबर अलग हुआ था, क्या हुआ। लेकिन ये है, फ्रंट लोड की जगह फ्रंट लोड दे देंगे, टॉप एंड दे देंगे। ये बात है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में एक लाइन कहा है, क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि इतना सा आप काम करेंगे तो आप ये बेच नहीं पाएंगे। कारण क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बैच दिखेगा, 003, 001 दिखेगा ही नहीं। सही बात है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो लोग क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिटेल ऑफ बैच 001। आपने महसूस किया होगा कि आपको डिटेल नहीं दिख रहा होगा 001 का। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज द एक्सपायर्ड एंड आल्सो, क्योंकि वो क्या हो गया है, एक्सपायर्ड हो गया है। वी हैव कॉन्फ़िगर्ड, अब चाहे तो आप कॉन्फ़िगर, अगर दिख रहा है एक्सपायर होने के बाद भी दिख रहा है तो कारण क्या है कि एक्सपायर में से उस ऑप्शन को यस कर दिया होगा किसी ने, उसको फिर से नो कर लीजिएगा, नो ही रहेगा वो। जब तक मैं ना कहूं, जब तक मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तब तक उसको टच ही नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे आप, नाउ सिलेक्ट द बैच विथ एक्टिवेट। अगर वो चीज एक्टिवेट नहीं है, 001 एक्टिवेट नहीं है ना, नहीं दिख रहा है, एक्टिवेट नहीं है, तो नहीं 001 एक्टिवेट है तो जो दिख रहा है उसी में से बेच देंगे। कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 0, तो इसी में से 50 पीस, 50 ही बेचना है ना, 50 बेचेंगे। किस रेट से, देखिए 250 दिया था, ये देख लीजिएगा आप, 250 है ना, 250 के हिसाब से क्या करेंगे उसको, इंटर इंटर करके क्या करेंगे, बेच दो बस। रेफरेंस नंबर 03 कर दी, हो गया। उसके बाद क्या कहा है, थोड़ा नीचे आइए, देखो ये क्वेश्चन दिया है स्क्रीनशॉट में। अब कहा है ऑब्जर्व दैट आवर ट्रांजेक्शन वाज इंटरप्टेड, हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता है, इंटरप्ट हो गया था। क्योंकि बैच 001 क्या हो गया, दिखा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था। अच्छा दिख ही नहीं रहा था, क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो क्या हो गया था, एक्सपायर्ड हो गया था। अच्छा एक्सपायर्ड हो गया तो हमने किसका यूज किया, किस बैच का, 003 का यूज किया, और वो चीजें क्या हो गई, सक्सेसफुली क्या हो गई, प्रोसीड हो गई। यानी हमने 003 का इस्तेमाल कर लिया, उससे हमने आइटम को बेच दिया। सही है कि नहीं है? अब अगले ही ट्रांजेक्शन में कहा है कि वाउचर रिसीव करना है, कितने का, 2 बिल है रिसीव, 2,15,000 किससे, सुपर मार्ट रिटेलर से। पेंडिंग बिल, बिल नंबर 1 2,02,500 और बिल नंबर 2, बिल नंबर 3 12,500, यानी 2 बिल हमको रिसीव हो रहा है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, सुपर मार्ट रिटेलर के द्वारा। तो रिसिप्ट वाउचर में आ जाएगा ना ये F6 से। देने वाला कौन है, सुपर मार्ट। सब सामने देखिए, इंटर करेंगे, 2,15,000 की बात किया है और कहा है 2 बिल उठाना है, 01 और 03, दोनों मिला के 215 हो जाएगा। देखिए पहला बिल उठाएंगे, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ क्या लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि दूसरा बिल भी उठाना है ना, इंटर ये ला। और अब क्या कर लेंगे, इंड आर्टिस्ट। और पैसा किस रूप में है, कैश आ रहा है क्या, हाँ कैश आ रहा है, कैश ले लेंगे, बस हो गया, हो गया।
कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अब तो ये 2 बार, एक बार में तो एक ही बार में तो उठाए, रिसीव किए ना पहले। 2 बिल था ना, 2 बिल का एक ही साथ पेमेंट आ रहा है ना, आप एक ही करके भी कर लीजिए, लेकिन 2 बिल जनरेट हो जाएगा ना, दिक्कत होगी। दोनों पेमेंट कर दिया है उसने, मेंशन कर दिया कि दोनों बिल का पेमेंट एक साथ कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो जैसा आपके सामने एंट्री होती है वैसा ही करना पड़ेगा। दो एक ही में वो दो ही एक ही साथ करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी ना, आपको याद थोड़ी रहेगा कि हम अलग अलग किए थे, क्योंकि लगातार आपको काम करना होगा। उसके बाद फिर से वही लाइन बोला है, थोड़ा नीचे आइए, रिसिप्ट हो चुका है हमारा। फिर ये बोला है रिटर्निंग ऑफ बैचेज। आप बताइए कि बैच 001 से कितनी क्वांटिटी बची हुई है? 50। वो एक्सपायर हो गया तभी ना बेच नहीं पाए हैं, तो 003 से लिए हैं। तो जो एक्सपायर हो गया है और आपके पास 50 पीस पड़ा हुआ, उसका करेंगे क्या वापस? आप किसको वापस करेंगे? अपने सप्लायर को। किसे वापस करेंगे? तो मान ली, अच्छा, सप्लायर को कब वापस करेंगे? आप उससे क्या किए थे? खरीदे थे, और उसी को वापस कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पर्ची रिटर्न बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पर्ची रिटर्न। और पर्ची रिटर्न के लिए कौन सा वाउचर इशू करते हैं? डेबिट नोट। क्या इशू करते हैं? सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं, और पर्ची रिटर्न के लिए डेबिट नोट इशू करते हैं। तो क्या इशू करेंगे इसके लिए? डेबिट नोट। क्वेश्चन में कहा गया है इन टैली प्राइम वी कैन रिकॉर्ड डिटेल ऑफ रिटर्निंग एक्सपायर्ड बैच। अब टैली प्राइम में क्या करेंगे? जो बैचेज एक्सपायर हो चुके हैं जिनको हम रिटर्न कर रहे हैं, उनको भी ट्रैक करें, रिकॉर्ड करेंगे। किसमें लिखें? डेबिट नोट वाउचर में। किसमें? डेबिट नोट वाउचर में। श्रीदेवी इंटरनेशनल नोटिस है, श्रीदेवी इंटरनेशनल जो हमारी कंपनी है, उसी ने ध्यान दिया, तो उसने पाया कि जो बैच 001 था, स्टॉक आइटम जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, और इसलिए उसने डिसाइड किया, यानी निश्चय लिया कि चलो भाई, जो चीज एक्सपायर हो गई है वो हम अपने सप्लायर को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। लेकिन एक बात अगर ध्यान दीजिए, किस डेट में वापस होगा? भाई एक्सपायर के बाद ही ना होगा, एक एक्सपायर के बाद ही ना आपको वापस करेंगे। तो वापस भी करेंगे तो क्या वो आइटम का बैच नंबर उसको करेगा? क्योंकि उस ऑप्शन का मतलब यही हुआ कि आप किसी को बेच ही नहीं सकते, ना किसी को वापस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन बंद है। कौन सा वाला? यूज एक्सपायर आइटम वाला, F12 दबा के जो कर रहे थे हम, वो बंद है। आप खुद देख लीजिए। अब डेबिट नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या होगी? हाँ, वेरी गुड, अल्ट प्लस F5 हो जाएगा। अब डेबिट नोट आ गया। पहले बात, मोड चेंज कर लीजिएगा इसका, चेंज मोड। कौन सा मोड ले लेंगे? आइटम इनवॉइस मोड। कौन सा मोड? आइटम इनवॉइस, क्योंकि आइटम वापस कर रहे हैं ना। अच्छा, किसको वापस करेंगे? जिससे खरीदे हैं, तो किसको वापस कर रहे हैं? सैमसंग है क्या? सर सैमसंग कह रहे हैं, क्या नाम है? HUL है। HUL यहाँ क्वेश्चन देखिए ना सामने आप लोग, ये रहा HUL मैन्युफैक्चरर, और इनवॉइस नंबर क्या दिया है? 01। चलो यहाँ ले लेते हैं HUL मैन्युफैक्चरर, इंटर कीजिए। इंटर करेंगे, यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे क्या? 01 इंटर, 2 मई की डेट में इंटर किया, इंटर किया। और यहाँ पे क्या लेंगे? लेजर में परचेज अकाउंट क्या लेंगे? यहाँ पे परचेज रिटर्न बनाएंगे, क्योंकि अब सामान वापस कर रहे हैं, तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न बनाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट ही होगा। परचेज रिटर्न कहाँ होता है? परचेज रिटर्न हो, परचेज हो, परचेज लोकल हो, परचेज इंटरस्टेट हो, सबका ही अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही होता है। बस इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और आइटम का नाम क्या है? सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड। जैसे इंटर करेंगे लोकेशन में, अरे बार बार सैमसंग ले लूंगा सर, एक्सेल ना। इंटर करेंगे गोडाउन में पटरोना लेंगे, और जैसे इंटर करेंगे कहीं भी बैच 001 दिख रहा है, जब दिखेगा नहीं तो वापस कहाँ से करेंगे भाई? तो क्या करेंगे? बैक स्पेस से पीछे आएंगे और क्या दबा देंगे यहाँ पे? F12। अब दबाएंगे F12। इस क्वेश्चन के लिए डेबिट नोट में F12 दबाएंगे। क्यों दबाएंगे? क्योंकि ये एक्सपायर आइटम दिखेगा तभी तो वापस करेंगे। बस इसको क्या कर दीजिए, यस, कंट्रोल ए से कर लेंगे एक्सेप्ट। और अब इंटर करेंगे तो अब हमें बैच 001 का डिटेल लिखने लगेगा। अब बताइए बैच 001 में कितनी क्वांटिटी है, और उतनी एक्सपायर हुई है, उतना ही हम वापस कर दे रहे हैं। इंटर कर देंगे। 50 पीस एक्सपायर है, 50 पीस वापस भी कर दिए। किस रेट से? जिस रेट से खरीदे थे। इंटर इंटर इंटर, और इसको क्या कर लेंगे? किसने बिल नंबर किससे? 01 से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे बिल नंबर क्या दिया हुआ है? 01। क्या दिया हुआ है? 1। बिल नंबर 1, इनवाइस नंबर 1, तो ले लेंगे इनवाइस नंबर 1। बस इंटर इंटर, बस हो गया, वापस हो गया। और याद से फिर F12 दबा के उस ऑप्शन को फिर से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इनेबल रहना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि रहेगा तो दिक्कत क्रिएट करेगा।
कंट्रोल ए से क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। बस यहीं तक आज करना है, कर लेंगे। बैलेंस शीट एक बार मैच करा लीजिएगा आप लोग, यहीं तक करना है, रिटर्निंग वाला कर लेंगे आप लोग ना। लास्ट में यहाँ तक ले गया है। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो भी चेक करना है। स्टॉक वाउचर चेक कर लीजिए। स्टॉक वाउचर चेक करने के लिए बोला है, अल्ट जी प्रेस करिए, सर्फ एक्सेल मैट्रिक फ्रंट फ्लोट पाउडर का ले लीजिए, अल्ट जी स्टॉक वाउचर, वाउचर और किस आइटम का, सर्फ एक्सेल मैट्रिक फ्रंट फ्लोट पाउडर। देखिए यहाँ सब बता रहा है। कितना खरीदे थे आप, 500 केजी। किस बैच से थे, 001 से। फिर खरीदे थे एचयूएल से कितना पीस, 250 केजी। टोटल कितना हो गया आपके पास, 750, जिसमें से 450 बेच दिए, कितना बच गया, 300। कितना बच गया, 300। 300 में से 50 केजी अभी को बेचे हैं, आज बेचे हैं, कितना बच गया, 250। 250 में से 50 पीस तो एक्सपायर हो गया है, कितना बच गया, 200। 200 बचा होगा, देखिए 250 कहाँ बचा, 250 में से। हाँ मेरी गलती है, सीधी बात। 500 खरीदे थे, हाँ 250 फिर से कर दिए, टोटल कितना हो गया, 750 हो गई। 750 में से स्टार्टिंग में ही हमने 450 बेच दिया था। ओवरऑल कितना बचा हमारे पास, 300 और 50 पीस आज बेच दिए हैं, तो कितना बच गया, 250 बेच गया। और 250 में से 50 एक्सपायर हो गया जो वापस किए हैं। अब कितना बचेगा हमारे पास, 200। और यही क्वांटिटी हमारी दिखा रही है, यानी कि बिल्कुल सही जा रहा है। और ये आप भी स्टॉक समरी चेक कर लीजिएगा। बस यही आज क्लास में करना है। एंड वन इंफॉर्मेशन, योर क्लास remain closed on dated 15 January on due to the occasion of the festival Makar Sankranti and reopen on 16 January at usual time। आप सबकी क्लासेस बंद रहेंगी 15 तारीख को, मंडे को। क्यों, क्योंकि खिचड़ी है ना, का त्योहार, सॉरी खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी का त्योहार है। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आराम से सेलिब्रेट करिए और मंगलवार को फिर खिचड़ी खा के मिलिए। खिचड़ी बहुत अच्छा भोजन है, हफ्ते में एक बार जरूर खाना चाहिए, खासकर सैटरडे को, ठीक है। हाँ अच्छी बात है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।